कचौड़ी, समोसा सब भूल जाएंगे जब आप 1 चम्मच तेल में गेहूं के आटे का बना ये नाश्ता खाएंगे। बनाना भी इसको बहुत ज़्यादा आसान है, झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। आधे घंटे का टाइम लगेगा और आप पूरे परिवार के लिए ये टेस्टी नाश्ता बनाकर तैयार कर पाएंगे, क्योंकि हमने इसमें डाली हैं बहुत सारी सब्जियां जो होती हैं फाइबर से भरपूर, तो आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा और आपके बच्चे भी इसको खूब शौक से खाएंगे। चलिए बहुत देर ना करते हुए शुरू कर देते हैं ये रेसिपी। अगर आप हैं इस चैनल पर नए तो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप इंजॉय कर पाएँ टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज़। ये नाश्ता बनाने के लिए हमने लेना है एक बोल, उसमें हम डालेंगे 2 कप के जितना आटा। जो हम रेगुलर आटा यूज़ करते हैं वही हमें लेना है। उसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इसमें डालेंगे आधा चम्मच के जितना अजवाइन, हाथों से क्रश करने के बाद में, ताकि अच्छे से आटे में अजवाइन का फ्लेवर आ जाए। इसके बाद में हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच घी। आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। अब बहुत अच्छे से हमने हाथों को पहले ही अपने धो लिया था। अब हम बहुत अच्छे से इसको मिक्स भी करते रहेंगे। ये देखिए, जब तक आटा दानेदार होता है तब तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे। अब इसके बाद में हमें लेना है आटा गूंथने के लिए पानी। तो हम ले रहे हैं 1 गिलास पानी और अच्छे से आटे को हम गूंथ लेंगे। इसका एक हम नॉर्मल डो बनाकर तैयार करेंगे। ना तो बहुत ज़्यादा सख्त हमें आटा गूंथना है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करना है। बहुत ही मीडियम साइज़ का आटा हमने गूंथ लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा ऑयल लगाकर रख देंगे रेस्ट करने के लिए, कम से कम 15 से 20 मिनट। इसके बाद में अब हमें ले लेनी है एक कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। इसके बाद में अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हींग, लगभग 2 पिंच के बराबर। हींग जैसे ही इसमें जाके चटक जाएगी, हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच के जितना राई या कहीं सरसों के दाने। जैसे ही सरसों के दाने चटक जाएंगे, हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई। इसके बाद में अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज। प्याज को भी इसमें डालकर अच्छे से चला देंगे। 2 से 3 मिनट हमें प्याज को अच्छे से भून लेना है। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, बस जब प्याज हल्की ट्रांसपेरेंट नज़र आने लगे इतना ही हमें भूनना है। ये देख सकते हैं आप, 2 मिनट के बाद प्याज काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। अब इसके बाद में हमें लेनी है 2 शिमला मिर्च। मैंने अच्छे से धुलने के बाद बारीक बारीक चॉप कर ली हैं, उसको भी हम इसमें डाल देंगे। सब्जियां आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे सोल्ट, लगभग आधा चम्मच के बराबर। इसके बाद में हम लेंगे मकई के दाने जो हमने पहले से उबाल कर रखे हुए हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। अब इसको करेंगे बहुत अच्छे से मिक्स। ये देखिए इस तरह से। अब हम लेंगे इसका ढक्कन और इसको कवर करके हम पकने देंगे सिम गैस के फ्लेम पर लगभग 2 मिनट। ये बस 2 मिनट होते ही हमें इसका लिड हटाना है और इसको एक बार अच्छे से चला देना है, क्योंकि सब्जी पहले से ही थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी और हमने मकई के दानों को भी उबाल कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू को मैश करने के बाद में, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा मसाला डालना चाहते हैं तो बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन हम इसको बनाएंगे बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही टेस्टी। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करने के बाद में। कसूरी मेथी डालने से बहुत अच्छा टेस्ट निकल कर आता है। आप जब भी आलू का कोई सामान बनाएं तो उसमें कसूरी मेथी ऐड करके देखना, टेस्ट ही बदल जाएगा। इसके बाद में अब जो आटा हमने रखा था वो काफ़ी देर रेस्ट कर चुका है। अब उसको हम अच्छे से एक बार फिर से गूंथ लेंगे और ये बिल्कुल परफेक्ट आटा बनकर तैयार हो चुका है नाश्ता बनाने के लिए। अब हमने लेनी है एक लोई, उसको हमें दोनों तरफ से आटा लगाकर उसके बाद बहुत अच्छे से बेल लेना है, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। इस पर हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं ऑयल की जगह। अब हम इस पर स्प्रेड करेंगे वाइट तिल। ये देखिए इस तरह से। थोड़ा सा हरा धनिया, इसको खूबसूरत सा दिखाने के लिए। हरी धनिया को अच्छे से फैलाने के बाद में हम लेंगे बेलन और इसको बहुत अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि तिल और हरा धनिया एकदम से इस पर सेट हो जाए। ये देखिए इस तरह से गोल गोल हाथों को घुमाते हुए हमने हरा धनिया और तिल को सेट कर दिया है। अब इसके बाद में हम लेंगे कोई भी कटर या फिर कोई भी बर्तन ले सकते हैं काटने के लिए।
इसको हम जैसे पूरी बनाते हैं ना, बस उतना ही बड़ा बनाना है, बहुत ज़्यादा बड़ा इसको नहीं बनाएंगे। ये देखिए ये इस तरह से हम बना चुके हैं। अब हम इसको उल्टी तरफ से लेंगे जिधर से प्लेन है और हम इस पर रख देंगे फिलिंग जो हमने पहले से बनाकर तैयार की है। 1 चम्मच की जितनी फिलिंग इसके अंदर हम रख चुके हैं। अब इसको हम चारों कोनों को आपस में मिलाते हुए इस तरह से बंद कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब इसको जो एक्स्ट्रा आटा होगा उसको हम एक साथ इकट्ठा करके अलग हटा देंगे। अब हम इसको जैसे हम गोल लड्डू बनाते हैं बिल्कुल उस तरह से गोल गोल घुमाते हुए इस तरह से हमने बनाकर तैयार कर लेने हैं। आप देख सकते हैं सभी बोल्स इस तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं। साइज़ आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब हमने लेना है एक अप्पम मेकर और उसको ग्रीस कर लेना है थोड़े से ऑयल के साथ में। ये देखिए जो भी आप ऑयल खाते हो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से सभी अप्पम मेकर को हल्का सा ग्रीस करने के बाद में जो बोल्स बनाकर हमने तैयार किए थे इसमें रख देंगे और गैस के फ्लेम को हमें रखना है सिम पर। ये देखिए सभी बोल्स को हम इस तरह से इसमें रख देंगे। 3 से 4 मिनट एक तरफ से सीखने के बाद हम एक चम्मच की हेल्प से इनको इस तरह से रोटेट कर देंगे ताकि जो नीचे से सीख चुका है वो ऊपर आ जाए और जो अभी कच्चा है वो नीचे चला जाए। इसी तरह से हमने सभी बोल्स को बदल देना है। जैसे लिट्टी बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से आज ये आलू का नाश्ता हम बनाकर तैयार कर रहे हैं। गेहूं के आटे से बहुत ही स्वादिष्ट झटपट से तैयार होने वाला ये नाश्ता आप एक बार बनाकर खाएंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये देखिए हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। चारों तरफ से घुमाते घुमाते हमने इनको अच्छे से गोल्डन कर लेना है और जैसे ही ये बहुत अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए एकदम से गोल्डन सभी बोल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। देखने में ही कितने अच्छे लग रहे हैं ना, एकदम से कुरकुरे खस्ता ये बोल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। इनको हमने बिल्कुल इसी तरीके से बनाया है जैसे लिट्टी बनाई जाती है, लेकिन इसके अंदर हमने आलू और सब्जियों की फिलिंग को भरा है जिससे ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। अगर आप भी कम तेल का नाश्ता खाना चाहते हैं, कुछ चटपटा, कुछ नया, कुछ कुरकुरा सा, कुछ खस्ता, तभी आप इस नाश्ते को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये इतना टेस्टी है कि इसको खाने के बाद आप कचौरी, पकौड़ी और समोसे का स्वाद भी भूल जाएंगे। बार बार इसी को बनाकर खाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।